प्रेज द लॉर्ड। आज के बाइबल मनन का विषय है मंदिर में व्यापारी। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने फसह के पर्व में यरूशलेम में विजय प्रवेश किया था और उसके बाद वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। यरूशलेम के मंदिर में ऐसा व्यापार होने लगा था जो कि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं था। हमारा शरीर भी उस पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसे परमेश्वर हमारे हृदय में भेजता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हैं। परंतु जब हम यीशु मसीह का स्वीकार तो करते हैं परंतु उसके पवित्र आत्मा को कोई स्थान नहीं देते, तो वहाँ पर शैतान अपनी जगह बना लेता है और जो चीज़ें, जो बातें हमें प्रभु को समर्पण करनी है उन्हें हमें बेचने के लिए वो उकसाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि मरियम मगदलिनी जो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को सदा याद रखती थी और प्रभु से सच्चा प्रेम रखती थी और उसके प्रति समर्पित भावना रखती थी। जब यीशु फसह के पर्व में बेतनिया में आया था जहाँ पर लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था, वहाँ पर उसके लिए भोजन तैयार किया गया था। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछने लगी। उस इत्र की सुगंध से सारा घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से एक यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो यीशु को पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए न कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कही कि वह चोर था और उसके पास ऊन की थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वो वह निकाल लेता था। उसी तरह एक बार शमौन कोढ़ी के घर में आई एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर प्रभु यीशु के पास आई थी और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उसने उंडेल दिया। यह देखकर चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया। यह तो अच्छे दाम पर बिककर कंगालों में बांटा जा सकता था। परंतु यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो, उसने मेरे साथ भलाई की है। यदि हम सच्चे मन से प्रभु से संपूर्ण प्रेम से जुड़ जाते हैं तो हमारा समर्पण प्रभु के लिए इत्र की तरह ही होता है। जब हम प्रभु के लिए समर्पित होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताते हैं, मसीह के वचनों पर चलते हैं, औरों के साथ भी प्रेम से चलते हैं, बुराई का मार्ग छोड़कर प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा जीवन भी प्रभु को समर्पित किया गया इत्र ही होता है। परंतु शैतान इससे रिसियाता है और वो हमें उसे प्रभु को समर्पण करने से रोकता है और हमें व्यापार करने के लिए उकसाता है। जो ईमान, जो विश्वास हमें प्रभु के लिए समर्पित करना है, शैतान हमें उसे बेचने के लिए उकसाता है। यहूदा इस्करियोती ने भी शैतान के उकसाए जाने पर अपने ईमान को बेचा और धोखे से प्रभु यीशु को यहूदियों के हाथ मार डालने के लिए सौंपा था। तथा लुस्त्र के कुछ लोगों ने भी प्रभु की महिमा को अपनी आँखों से देखते हुए भी अपने ईमान को बेचा, अपने विश्वास को बेचा, जिस कारण पौलुस को पत्थरवाह किया गया था और उसे घसीटकर नगर के बाहर मरा हुआ समझकर फेंक दिया गया था। इसी प्रकार शैतान मनुष्य को अपनी वरदानों का भी व्यापार करने के लिए उकसाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि शमौन जादूगर ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। यह वरदान वो प्रभु की महिमा के लिए नहीं पाना चाहता था, परंतु अपने आप को बड़ा बनाने हेतु पाना चाहता था, क्योंकि वो एक जादूगर था जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करके अपने आप को बड़ा पुरुष बनाता था। परंतु उसकी बात सुनकर पतरस के मन में जरा भी लालच न उत्पन्न हुआ, बल्कि उसने पवित्र आत्मा के आवेश से प्रेरित होकर उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो,
क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। इस बात में न तेरा हिस्सा है न बाटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि तू अत्यंत कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। इस पर शमौन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। अपने अभिषेक का वरदानों का दुरुपयोग करके व्यापार करने की सोच रखने वाले लोग प्रभु की दृष्टि में कोई मायने नहीं रखते हैं। वे भले ही प्रभु के नाम से बहुत से अचंभे के काम करने वाले हो, भविष्यवाणी करने वाले हो या दुष्टात्माओं को निकालने वाले हो, जब प्रभु यीशु आएगा तो उन्हें नहीं पहचानेगा, क्योंकि ऐसे लोग उसकी दृष्टि में अनाचार करने वाले ठहरते हैं। वे पिता की इच्छा पर न चलने के कारण स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने जो 10 कुंवारियों का दृष्टांत हमें बताया है, उसमें तेल बेचने वाले अर्थात प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर व्यापार चलाने वाले लोग इस बात से अनजान थे कि प्रभु आया है। वे तेल ही बेचते रहे। वे विवाह भोज के उस दृष्टांत के व्यापारियों की तरह है जो विवाह भोज का न्योता देने हेतु आए हुए राजा के दासों की उपेक्षा करके अपना व्यापार करने चल दिए थे, जिस कारण राजा उन पर क्रोधित हुआ था। अचंभे के काम प्रभु की महिमा के लिए तो है, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह के तौर पर होते हैं, न कि व्यापार के लिए होते हैं, जिससे प्रभु कदापि प्रसन्न नहीं होता। तथा उनके पास तेल मोल लेने गई हुई 5 कुंवारियाँ अर्थात कलीसिया भी प्रभु के साथ न जा सकी थी। उनके लिए द्वार बंद किया गया था, क्योंकि वे प्रभु की दृष्टि में इसलिए मूर्ख ठहरी कि वे प्रभु के लिए तैयार न थी, जो तैयारी प्रभु यीशु की बातों के अनुसार होती है। नीति वचन 23:23 में कहा है, सत्य को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि, शिक्षा और समझ को भी मोल लेना, उसे बेचना नहीं। हम देखते हैं कि यहोवा की ओर से बातें करने वाला बिलाम मोआबी और मिद्यानी लोगों की भारी दक्षिणा से लालायित होकर अपने ही लोगों को शाप देने हेतु उनके साथ निकल पड़ा था, जबकि परमेश्वर के दूत ने उसे न जाने के लिए 3 बार रोका था। बिलाम इस्राएलियों को श्रापित न कर सका, बल्कि वो उन्हें आशीष ही देता रहा, क्योंकि वे पहले से ही यहोवा के आशीष के भागी हो चुके थे। परंतु मोआबियों की भारी दक्षिणा का लालच बिलाम के मन से पूरी तरह दूर न हुआ था, और उसने उसके बदले इस्राएलियों के पतन के लिए उनमें मोह में डालने वाली और उन्हें बहकाने वाली स्त्रियों को भेजने की सलाह मोआबियों को दी, जिससे कि इस्राएली लोग आप ही उनके जाल में फंसकर विनाश की ओर चले जाएंगे। और सच में वे स्त्रियां इस्राएलियों के लिए ठोकर का कारण बनी। इस्राएली लोग उनके साथ व्यभिचार करने लगे और मूर्तों के बलिदान खाने लगे, और परमेश्वर का क्रोध उन पर आ पड़ा। उनमें से बहुत से लोग विनाश को प्राप्त हुए। इसलिए परमेश्वर बिलाम की शिक्षा से क्रोधित होता है, जिसने धन संपत्ति के लालच में आकर अपने ईमान को, सच्चाई को बेच दिया था। जो कोई बिलाम के मार्ग को अपनाता है वो भ्रष्ट होकर नाश हो जाता है, क्योंकि उसका मार्ग भरमाने वाला है, और भरमाने वाला मसीह विरोधी है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के अधीन होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, ताकि हम शैतान की चाल को समझ सके, जो हमें अच्छाई को, सच्चाई को, ईमान को, वरदानों को, भले कामों को बेचने हेतु उकसाता है, ताकि हम पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह के होकर उसे समर्पण न कर सके और उन आत्मिक आशीषों को प्राप्त न कर सके जिससे पिता परमेश्वर ने हमें मसीह में आशीषित किया है। इसलिए हमें हमारे इस मनरूपी मंदिर में प्रभु यीशु मसीह को प्रवेश करने देना है और उसकी वाणी को सुनना है, उसके वचनों को हमारे अंदर जगह देनी है, जिससे हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से बेचने वालों को बाहर निकाल सके और शैतान का कोई उपाय न चले, और हम प्रभु के लिए प्रार्थना का घर बन जाए, उसके पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए, और सेनाओं के यहोवा के इस भवन में
कोई व्यापारी न पाया जाए। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।